तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आदमी कहता है कि हम पूरा रोजा रहते हैं मगर गुटखा खाते रहते हैं, और एक आदमी ऐसे भी रहते हैं जो कहते हैं हम पूरा रोजा रहते हैं मगर हम नमाज नहीं पढ़ पाते। तो गाइस हम ये सब क्यों बोल रहे हैं, आइए चलिए बताते हैं ब्लॉग में। वालेकुम गाइस, आज रमजान की 13वीं सहली करके हम निकल लिए मस्जिद की तरफ। फिर गई मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज कंप्लीट होने के बाद हम चल दिए अपने मोहल्ले तरफ आए। जिसान भाई कह रहे थे हम चलो घूमने चलना है, अभी हमका इतने दिन बाद आया नमाज पढ़ने तब भी। फिर गई थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हम चले जाते हैं अपने घर की तरफ। घर आते हैं तो गाइस पतंग उड़ाने लगते हैं, क्योंकि होली भी पड़ने वाली थी और आज होलिका दहन का दिन था, तो आज बहुत पतंग लड़ रही थी पूरे में। तो गाइस हम पतंग उड़ा के सो गए, तो फिर सुबह उठे चले गए जोहर की नमाज पढ़ने। फिर गाइस जोहर की नमाज पढ़ने के बाद हम आ गए वज्जू भाई की दुकान पे। हमका यार कहीं पतंग दिखाओ, ले ली। तो यहाँ समीर नैनी को देखा गुटखा खा रहे थे, ये देखिए कह रहे हैं पूरा रोजा चलता है इनका। फिर गई हमको पतंग मिली नहीं तो हम चले गए अपने घर की तरफ, क्योंकि कहीं नसीर में आओ तब देंगे हमका। फिर गई नसीर की नमाज पढ़ने जाते हैं, अली लोग सब लोग रहते हैं, साहब लोग नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा मोहल्ले में खड़े हो जाते हैं, इनको बताने लगते हैं कि रोजा नहीं ना, सुन लो सब भाई हो। तो हम छत पे आते हैं, उमर भाई होली खेलने लगते हैं, ये देखिए आप लोग। फिर अफ्तार में थोड़ा टाइम बचे रहता है, हम पतंग उड़ाने लगते हैं। फिर पतंग 3 पतंग लपटाया और फिर चले गए मस्जिद की तरफ अजान हो। फिर ये मस्जिद की नमाज खत्म होने के बाद सहान भाई मिल जाते हैं, तो सहान भाई की फुल बेइज्जती करने लगते हैं हम लोग, और साहब भी उसमें बोलने लगते हैं कि दिन भर नमाज नहीं पढ़ने आओगे और मगरिब के समय आओगे बस। फिर गए इन लोग गुस्सा के चले जाते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि कहीं हम घर पे नमाज पढ़ पाए। हमका ठीक है बाबा जाओ। फिर गई जैसा की अजान हो जाती है हम लोग चल देते हैं ऐसा की नमाज पढ़ने। मुन्ना भाई पगलैटी करे लगते हैं। ऐसा की नमाज पढ़ने के बाद साहिल आ जाता है, कहता है चलो अटाले चाय पीने। हमका चलो भाई। गाइस हम लोग निकल लेते हैं अटाले के लिए। अटाले से चाय वो पी के आ जाते हैं रोशन बाग की तरफ, वीडियो बना। यहाँ देखते हैं बाबा इतनी भीड़ नहीं रहती, मगर रिक्शा वाले बहुत परेशान कर रहते हैं। फिर गाइस हम लोग चले जाते हैं मुरल्ला रोड से घर के लिए। बहुत जबर मस्जिद सजी रही माशाल्लाह। फिर ये कहते हैं आओ एक बार फिर चाय पी लो भाई। हमका चलो। फिर हम चले जाते हैं दरियाबाद की तरफ, जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था। दरियाबाद से सीधा हम चले जाते हैं खालिद भाई की दुकान पे, जहाँ अयान कॉफी बना रहे थे। इसलिए आए थे कि हमारा भाई आया था बहुत दूर से हमसे मिल ले, तब का यार चलो मिल ले भाई से भी अपने। तो भाई से मुलाकात करने के बाद उनको अलविदा कह के हम पहुंचे अपने गाड़ी के पास। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो।